ठंड का मौसम था। बाग हरियाली से दमक रहा था। तभी बादशाह अकबर ने सभापतियों को बाग में दरबार लगाने का हुक्म दिया। हुक्म की तालीम हुई और पूरा दरबार अकबर और बीरबल के साथ बाग में आकर बैठ गया। अकबर के आदेश पर बीरबल ने सभा में न्याय का कार्य देख रहा था। कई लोगों की न्याय याचिका सभा में पढ़ी गई, जिनका बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न्याय किया। लगभग सारी याचिकाएं पढ़ी गई। न्याय के इस कार्य में कई घंटे बीत गए। थोड़ी देर बाद दरबार में एक व्यापारी आया। उसने चोरी की अर्जी लगाई थी। उसने कहा, एक बार वो दिल्ली गया था। वहाँ उसने सोने का कबूतर देखा। उसके पंख सोने के थे। उसने वो कबूतर पूरे 10 सोने के सिक्के देकर खरीद लिया था। दिल्ली से आने के बाद उसने उस कबूतर को अपने घर में पिंजरे में रखा था और रोज़ सुबह और शाम उसको दाना डालता था। रात्रि को उसने दाना डाला था, लेकिन अगले दिन उसने बाहर जाना था, इसीलिए ये कार्य घर के नौकरों को सौंप दिया था। जब वह वापस आया तो कबूतर पिंजरे में नहीं था। अब उसे नौकरों पर शक हो गया था कि उन्होंने मेरे कबूतर को मार दिया है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। व्यापारी के शक के आधार पर घर के नौकरों को दरबार में लाया गया। उनसे कई सवाल पूछे गए, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। समझना मुश्किल था कि कबूतर को किसने गायब किया। तभी बीरबल उठा और नौकरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने हंसने का कारण पूछा। तब बीरबल ने हंसी रोकते हुए बोला, महाराज, चोर तो हम सबके सामने ही है। उसने जब कबूतर को पकड़ा तो कबूतर के पंख उसकी पीठ पर कमीज के ऊपर चिपक गए थे। ये सोचकर सभी लोग हैरान हो गए कि आखिरकार अकबर ने किस प्रकार से बीरबल की बात को सोचकर ये फैसला ले लिया, जिसने वो हटाना भूल गया था। और दरबार में आकर बीरबल की बात सुनकर एक नौकर घबराया और उसने अपने हाथों को अपनी पीठ पर फेर कर उसने प्रयास किया कि क्या उनकी कमीज पर पंख है। ऐसा करते ही बीरबल ने देख लिया और झट से उसे आगे करके चोर के रूप में बादशाह के सामने पेश कर दिया। सबने उसकी कमीज देखी, जिस पर कोई पंख नहीं था। तब बीरबल ने कहा, उसने चोर को पकड़ने के लिए झूठ कहा था। उसे पता था कि जिसने भी चोरी की है वो अपनी पीठ की तरफ ज़रूर अपना हाथ बढ़ाएगा और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर मैं उसको तुरंत पकड़ लूँगा। वो नौकर सहजता से दरबार में खड़ा रह गया और वही हुआ। इसी तरह बीरबल ने सोने के कबूतर की चोरी का न्याय किया, जिसे देखकर फिर से अकबर बीरबल की तारीफ करने लगा और सभी दरबारियों का चेहरा उतर गया। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारी ऐसी प्यारी प्यारी कहानी आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। धन्यवाद।